Assalamu alaikum students, welcome to the chemistry lecture. I am your chemistry teacher. My name is Triza Farouk and I have MS degree of organic chemistry. This lecture has been prepared by using my own knowledge and insights along with valuable resources from ChatGPT to ensure clarity and accuracy. So let's start our today's topic, that is homogeneous mixture and their types. First of all students, we must have to know that what is mixture. Mixture is a combination of two or more substances. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मिक्सचर. मिक्सचर की हमारे पास स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं. मिक्सचर की टू टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? द मिक्सचर दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ओके, द मिक्सचर दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड द सेकंड इज हेट्रोजेनियस. द मिक्सचर दैट डोंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू एग्जाम्पल. होमोजेनियस मिक्सचर, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस बीकर एंड देयर इज वाटर इनसाइड दिस, ओके, एंड इफ आई ऐड 2 spoons of sugar, you will see that sugar will completely dissolve in this water. So this is a homogeneous mixture. On the other hand, if I have this beaker and there is water and if I add some sand in it, you will see that sand will not dissolve in the water. So this is a heterogeneous mixture. होमोजीनियस के केस में हमारे पास एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आती है. यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स सेम कंपोजिशन आती है. लाइक जब शुगर को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हमें एक जैसा सॉल्यूशन मिलेगा. दिस इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन. लेकिन इस केस में जब हमने सैंड को वाटर में ऐड किया तो हमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं मिलती. सैंड क्या करती है? आफ्टर सम टाइम विल सेटल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द बीकर. So that is the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Our today topic is basically homogeneous mixture. So we have learned that mixture that have uniform composition is called homogeneous mixture. Next we will learn the features of homogeneous mixture. First feature is that it has same composition और uniform composition. इस बात का मतलब हम समझते हैं. First one is homogeneous, uniform composition. That means the solution has same proportion. For example, if I have the solution of sugar solution, इस बीकर में मेरे पास एक सॉल्यूशन है शुगर का. अगर मैं यहाँ से लूँगी या यहाँ से थोड़ा सा पार्ट लूँ या यहाँ से सॉल्यूशन का पार्ट लूँ,
सब में इक्वली शुगर डिजॉल्व हुई है। ऐसा नहीं है कि बीकर की इस साइड पे शुगर ज़्यादा डिजॉल्व हुई है या यहाँ पे कम हुई है। नो, इट हैज़ द सेम कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सो की फीचर फर्स्ट वन इज दैट इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन और सेम कंपोजिशन। सेकंड इज नो विजिबल बाउंड्रीज। स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर हम बाउंड्रीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव दिस होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड salt, I will not able to distinguish the boundaries, means I will not able to tell you that कि यहाँ तक बस हमारे पास साल्ट है या यहाँ तक साल्ट है। नो, हम इसकी बाउंड्रीज को नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते। ये ओवरऑल हमें वन फेज नज़र आता है, ठीक है, वन फेज और सिंगल फेज। सारे का सारा ओवरऑल हमें ये सारा सॉल्यूशन क्या होता है, एक जैसा दिखाई देता है। हम इसकी बाउंड्रीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड इज टाइप्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि होमोजेनियस मिक्सचर के केस में जब सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में कंप्लीटली तौर पर डिसॉल्व होकर हमें जो सॉल्यूशन देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर के केस में जो सॉल्यूट होता है वो कंप्लीटली तौर पे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया होता है, तो क्या हम उसको फिल्टर पेपर में से पास आउट कर सकते हैं कि ताकि हमें सॉल्यूट मिल जाए? नो। फॉर एग्जाम्पल, साल्ट और वाटर है, इसके सॉल्यूशन को मैं फिल्टर पेपर से पास आउट जब करूंगी तो ये सारे का सारा पास आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फिल्टर पेपर के ऊपर इधर मुझे साल्ट मिले। नो, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि साल्ट तो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, इसलिए हम इसको फिल्टर पेपर में से पास आउट नहीं कर सकते। ओके, टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर में फर्स्ट टाइप है हमारे पास सॉल्यूशंस दैट आर लिक्विड मिक्सचर्स। सो व्हाट इज सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। हम लिखेंगे दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर in which solute completely dissolved in solvent। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन जो कि एक लिक्विड मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, इन विच solute completely dissolved in solvent। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली तौर पे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और आउटपुट में जो हमें सॉल्यूशन मिलता है दैट इज होमोजेनियस इन नेचर। आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑलरेडी। इफ यू ऐड शुगर इन टी, चाय में आप चीनी को ऐड करेंगे तो दैट विल बी होमोजेनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, होमोजेनियस and that will be solution. So this is a type of homogeneous mixture। शुगर को हम टी में डिसॉल्व करेंगे, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, हमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगी, दैट विल बी सॉल्यूशन एंड इट इज होमोजेनियस इन नेचर। सेकंड इज alloys। alloy is a solid mixture। ओके, एलॉयज है हमारी सेकेंड टाइप
होमोजीनियस मिक्सचर की। सो फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज एलॉयज। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल्स का ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और मेटल विथ नॉन मेटल। ठीक है, एलॉय हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर जो कि बनता है दो मेटल्स के मिलने से, कॉम्बिनेशन से, या मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो बनता है, दैट इज कॉल्ड एलॉय एंड दिस इज अ सॉलिड मिक्सचर। इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्टूडेंट ब्रास, दैट इज कॉपर प्लस जिंक मिक्सचर। कॉपर और जिंक मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्रास। सेम लाइक दैट हमारे पास आयरन है, ठीक है, आयरन सॉरी स्टील है, स्टील भी एक एलॉय है जो कि मिलता है आयरन और कार्बन के मिलने से। सो दैट आर सॉलिड मिक्सचर्स। थर्ड टाइप इज गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो वी विल राइट देयर होमोजीनियस mixture of gases, and air is the best example of gaseous mixture. Air is the homogeneous mixture that is formed carbon dioxide, oxygen, nitrogen and other gases, and that is gaseous mixture. So these are the types of homogeneous mixture. Okay students, आप सबको समझ आई है। अब मैं जो क्वेश्चंस लिखने लगी हूँ that will be conceptual questions. Conceptual questions है ये, and you have to write the answers of these questions. ये लेक्चर लेने के बाद आपने conceptual questions के आंसर्स लिखने हैं, and I have taken these conceptual questions from ChatGPT and you will be able to write their answers very easily. So question number 1 is differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture by giving example. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आपने डिफरेंस दोनों में बताना है विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, एलॉय क्यों हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। Question number 3 is why homogeneous mixture not show filtration. होमोजीनियस मिक्सचर को हम फिल्टर क्यों नहीं कर सकते, इसका भी आपने आंसर करना है। सो दीज आर द 3 conceptual question and you have to write the answer of these questions. I hope कि स्टूडेंट्स आपको समझ आई हो। थैंक यू।